प्रतिशत निकलेगा। देखिए हिमांशु जी, ये हालात बहुत खराब हो गए थे और निरंतर 70 सालों तक हम लोग, ये 3 साल अगर हटा दें नरेंद्र मोदी सरकार के, तो देख रहे थे कश्मीर से जिस तरह कश्मीरी पंडितों का पहले निकाला गया, फिर सिखों को निकाला गया, फिर कश्मीर को एकदम से उग्रवाद की घाटी बना दिया गया, हमारे हजारों हजार सैनिकों की वहाँ हत्याएं हुई, तो हालात बहुत खराब थे। लेकिन हम वो लोग नहीं हैं जो किन्हीं हालातों पर या किसी रात पर मातम मनाते हैं। हम सूरज की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों के दिलों में इस देश के प्रति इंसानियत और प्यार पैदा करने का काम करती है। नरेंद्र मोदी जी का शुरू से ये एफर्ट है कि एक न एक दिन हम अपनी बात समझा ले जाएंगे और ये संवाद जारी रहना चाहिए। संवाद ही किसी विवाद के हल का आखिरी और एक मुकम्मल उपाय बन पाता है। लेकिन संवाद हो किससे यहाँ पर राणा जी? आपको नहीं लगता एक सवाल ये भी खड़ा होता है, संवाद हो किससे? नहीं, देखिए चुनी हुई सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार होती है, चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है। और जैसे दिल्ली आके उन्होंने कहा कि वो 2 तरह के पत्थरबाज हैं, तो हम भी ये कहते हैं कि एक पाकिस्तान जो इस देश को तोड़ने पर ही आमादा है, दूसरा वो शक्तियां जो इस देश को तोड़ने पे आमादा है, वो भी बहुतायत संख्या में है। लेकिन हम एक चुनी हुई डेमोक्रेसी में हैं हिमांशु जी, तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका रिजल्ट भी डेमोक्रेसी से ही निकलेगा। तो जैसे आप देखिए, एक बड़ा सिंपल सा एक वो है, एक स्लोगन है कि ए स्टोन इज ब्रोक बाय द लास्ट स्ट्रोक ऑफ हैमर, but it doesn't mean the first stroke was useless. The success is the effort of continue effort. Success is the continue effort. तो ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में जो है इस स्थिति को, लेकिन धीरे धीरे हम इस टेबल पे लाए। पहले महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई तो हमें कटघरे में खड़ा किया गया, फिर धीरे धीरे आपने देखा प्रधानमंत्री जी बाढ़ आ गई, वहां किस तरह सेना और खुद प्रधानमंत्री ने जाके वहां काम किया। चलिए ठीक है, मतलब वक्त के साथ साथ हालात भी यहाँ पर बदले, लेकिन कश्मीर के हालात और श्रीनगर के हालात इस वक्त नहीं बदले। वहां पर पत्थरबाजी पहले भी हो रही थी, पत्थरबाजी अब भी हो रही है।